हाय एवरीवन, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम्स बताने जा रहे हैं। और सबसे पहले इसके फार्मूले को हम समझेंगे, इसमें क्या क्या फार्मूला है इसको जानेंगे अच्छे से, और इसको हम कैसे यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है इसको बताएंगे। और इसको यूज़ करके हम लोग सम्स बनाएंगे, इसके ट्रिग्नोमेट्री का जो सम्स बनाएंगे। तो इसको इस सम देखने में बहुत बड़ा लगेगा बट सॉल्यूशन बहुत ही ईजी है। और सो कैसे यूज़ करना है फार्मूले को, सबसे पहले जो फार्मूले को जानेंगे और कुछ ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक फार्मूला है वो अप्लाई करना पड़ेगा। बेसिक फार्मूला जो चीज़ें होता है sin x और थीटा प्लस cos x और थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1, सॉरी। तो ये टाइप का फार्मूला sec x और थीटा माइनस tan x और थीटा इक्वल टू 1। तो ये सब फार्मूले जो है, और a प्लस बी का होल एक्स वाई, कुछ एल्जेब्रिक चीज़ें भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं लोग कैसे अप्लाई करेंगे। तो आइए हम समझते हैं। तो इसका फार्मूला हम लिखते हैं। फार्मूला है ये, इसको ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। इसका मेन फार्मूला ये है, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस थीटा होता है, सॉरी कॉस ए होगा, एंड कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। टेन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, कॉट ए। साइन के बाद कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक, सेक है। और जिस तरह से साइन का रेसिप्रोकल नेम कॉसेक लिख रहा हूँ, तो इसका वैल्यूज़, साइन का वैल्यूज़ कॉस दे रहा है, तो कॉसेक का वैल्यू कॉस का रेसिप्रोकल नेम देगा। कॉस का जो रेसिप्रोकल नेम क्या होगा, सेक। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक देगा। तो ऐसे रिलेट करके लर्न करेंगे तो इजी हो जाएगा। बस एक बार ध्यान से देखने से आराम से लर्न हो जाएगा, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट ये फार्मूला नहीं है, ठीक है। तो कॉसेक हो गया। फिर सिमिलरली इस कॉस का रेसिप्रोकल नेम क्या हो जाएगा, मीन्स कॉस का उल्टा हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेक 90 माइनस ए, सेक हो गया उल्टा। तो सेक कॉस का उल्टा सेक, सेक 90 माइनस ए इक्वल टू साइन का यहाँ रेसिप्रोकल नेम क्या हो जाएगा, कॉसेक, कॉसेक। फिर सिमिलरली टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट, कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू 10 ए। मीन्स ये समझिए 90 माइनस ये जो मुझे वैल्यूज़ मिलते हैं, जो इक्वल टू जो आता है उसमें से एंगल, ये एंगल होता है, ये वाला एंगल डालते हैं। 90 माइनस माइनस जो करते हैं वो एंगल इधर आता है, ठीक है। तो ये 6 जो एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये जो 6 है यही जानने हैं, इसी का बेस पर एक्सरसाइज है, ठीक है। इसी का बेस पर एक्सरसाइज है। और बाकी जो कुछ ऐसे हैं जो बेसिक फार्मूला जो है ट्रिग्नोमेट्री का वो वाला यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन मेनली सारे सम इसी के बेस पर है, थोड़ा बहुत बेसिक फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये 6 ठो जानने ज़रूरी हैं। और एक थोड़ा सा चीज़ आप ये जान ले, 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ये जानने हैं। और इसमें है कि कभी कभी डिग्री और मिनट एक साथ दिया रहता है, तो वो आप कैसे, क्या होता है। सो मान लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री है, तो इसको डिग्री मिनट सेकंड में भी हम लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री को हम 89 लिख दिए, 89 डिग्री, ठीक है। और 1 डिग्री के बदले हम यहाँ पर क्या लिख दिए, 60 मिनट, ठीक है। ये हो गया मिनट इंटू, ये मिनट और डिग्री दोनों में है, ये क्या वैल्यूज़ है, डिग्री एंड मिनट, डिग्रीज और मिनट में है, ये मिनट में। और अगर ये इसको मैं थोड़ा और सेकंड में डालेंगे तो सेकंड में भी डाल सकते हैं। 89 डिग्री हो गया, और 60 सेकंड को मैं लिख सकता हूँ 59 सेकंड, और 1 सेकंड को क्या लिख सकता हूँ, 60 मिनट। तो यहाँ पर डिग्री भी हो गया, मिनट भी हो गया,
एंड सेकेंड भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको समझें तो क्वेश्चन बनाने में इजी हो गया, ठीक है। तो हम लोग डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, डिग्री को डिग्री और मिनट में भी लिख सकते हैं एक साथ। 90 को देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं और 90 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये सबका वैल्यूज हो इक्वल है, ये मीन्स दिस इक्वल टू 90 और ये भी दिस इक्वल टू 90, ठीक है। तो ऐसे अब ये इस तरह का सम्स मिलेगा। हम इस तरह का जब एंगल दिया रहता है, एंगल हम इसको ये नहीं जानेंगे तो वहाँ दिक्कत होगा फिर समझने में, ठीक है। तो इसमें जो फार्मूला तो बता दिए, हम सम्स करेंगे अब, ठीक है। जो चीज़ें जानना था, जितने ज़रूरत है वो ज़रूरत की चीज़ें मैं बता चुका हूँ और मैं सम्स बनाएंगे, ठीक है। तो आइए कुछ सम्स करते हैं। ये सब सारे फार्मूले हम अप्लाई करेंगे। देखिए ये सम्स हैं, इसको इवेलुएट करना है, इसको बोल सकते हैं इवेलुएट करना है। तो इवेलुएट करना है तो क्या है लिखा हुआ, मैं सम्स ले रहा हूँ। 19 डिग्री और ये है कॉट 71 डिग्री, ठीक है। तो इसका इवेलुएट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, किसी एक को मैं चेंज कर सकता हूँ, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी एक को आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो मैं अगर 10 को अगर 10 ही रखता हूँ तो ये रख देता हूँ 19। कॉट को मैं क्या चेंज कर सकते हैं, 90 में कितना माइनस करेंगे जो 17 आएगा, तो कॉट 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 19, तभी तो 71 मिल जाएगा। तो 90 में 19 माइनस करेंगे तो 71 मिल जाएगा। तो हमने कुछ अलग नहीं लिखा, सेम चीज़ें लिखे हैं, बट हम सेम चीज़ें लिखे बट ये मेरा फॉर्मूला में आ गया। जिस तरह से अभी cos 90 माइनस a क्या हो रहा था 10a, तो सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर में 1090 और इसका वैल्यूज़ क्या होगा, जो इस तरह से हमें बताइए, इसका भी वैल्यूज़ हो जाएगा 1019। जिस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं रीजन में cot 90 माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा 10a हो जाएगा, है ना। 90 माइनस a इसका इक्वल टू 10a हो जाएगा। तो ये वाला हम लोग फार्मूला अप्लाई किए। अब देखिए हो गया, अब इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 1 1 तो इक्वल क्या हो गया 1, ये आंसर आ गया। इस तरह से बनाएंगे सम्स। तो सम्स इजी है, अच्छा लगेगा बनाने में। और फिर दूसरा सम्स लेते हैं। तो इस तरह का सम इस तरह से बनाएंगे, बस फार्मूला अप्लाई करते रहेंगे और बन जाएगा। फिर इवेलुएट की सम्स है, कोसेक 34 बाय 34 डिग्री बाय सेक 56 डिग्री प्लस कॉट 81 डिग्री बाय 9 डिग्री, ठीक है। तो दिखने में बड़ा लगता है बट ये सम्स बहुत इजी बनेंगे, ठीक है। इसको इवेलुएट कीजिए, किसी एक को भी चेंज करें। तो कोसेक है कोसेक 34, तो इसको मैं 90 माइनस 56 लिख सकता हूँ, तो 34 आ जाएगा। तो जब न्यूमरेटर को चेंज कर रहा है तो डिनोमिनेटर फिक्स रहेगा, ठीक है। और जो ऊपर की जो चीज़ें हैं होल स्क्वायर ये इसी तरह से रहेंगे। और कॉट 90 माइनस क्या लिखेंगे 9, तभी तो 81 आएगा। और 10 यहाँ पर क्या है 9, और इधर जो होल स्क्वायर है वो होल स्क्वायर डाल दिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर सेक का वैल्यू क्या मिलेगा, सॉरी कॉसेक का वैल्यू मिलेगा सेक 56, और यहाँ भी सेक 56 है, ठीक है। और यहाँ भी हो जाएगा 10 9, और नीचे में भी क्या है डिनोमिनेटर 10 9, और होल स्क्वायर था होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। ये कैंसिल मीन्स क्या हो जाएगा, कैंसिल ये 1 हो गया, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो मीन्स 1 प्लस 1 क्या आया 2,
1 + 1 2, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से सम्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये सम्स है, और भी सम्स है, बहुत सम्स है, बना रहे हैं। सम्स हैं 4, 10, 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री, प्लस साइन 31 डिग्री, सेक 59 डिग्री, ठीक है। प्लस कॉट 59 डिग्री एंड कॉट 31 डिग्री, कॉट 31 डिग्री, ठीक है। और नीचे में जो है साइन 8 साइन x² 30 डिग्री माइनस 10x² 45 डिग्री, ठीक है। तो अब जो वैल्यूज पता है, जैसे कुछ जिसका वैल्यूज होता है, इसलिए बोला था पहले, इसके पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रीज जो फॉर्मूला है पीछे चैप्टर का, उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, 10 60 डिग्री का वैल्यूज क्या होता है, √3, जिसका वैल्यूज पता होता है उसको हम उसका वैल्यू लिखेंगे। और ये जो है सेक 30 का क्या हो जाएगा, सेक 30 का हो जाएगा 2/√3, ठीक है। और इसी तरह से साइन 31, अब इस किसी एक को चेंज कर देंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, तो ये साइन किसी एक को चेंज करता हूँ, सेक 31 है तो इसको मैं चेंज कर दूंगा। जब इसको चेंज करूंगा तो 90 - 31 करेंगे तो सेक तो कॉसेक वैल्यू देगा। ये क्या वैल्यू देगा, कॉसेक 31, ठीक है, कॉसेक 31 है। सिमिलरली यहाँ भी जब ये कॉट क्या है 59, और जब इसको मैं 90 - 59 करेंगे तो ये 1059 देगा मुझे, ठीक है। वो आप दिखा भी सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं वो स्टेप। और यहाँ पर 8 × सेक साइन 130, तो 30 का वैल्यू है 1/2 डाल दिए, माइनस 1/√2 हो जाएगा। सॉरी 10 45 1 वैल्यूज होता है तो 1x² हो गया। अब देखें ये √3 कैंसिल हो गया और 4 2 यहाँ 8 हो गया। ये प्लस का साइन रहेगा और यहाँ पर साइन × कॉसेक, जब एक दूसरे का अपोजिट एक साथ मल्टीप्लाई होता है तो कैंसिल हो जाता है, 1 होता है, तो दिस इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का एंगल सेम है, साइन एंड कॉसेक, साइन × कॉसेक इक्वल टू 1 होता है, कॉट × 10 1 होता है, दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए। तो डिग्री दोनों का सेम है तो 1 + 1 यहाँ हो गया। और नीचे में क्या हो रहा है 8 × 1/4 -1, तो 4 1 = 4, 4 2 = 8, ठीक है। सो क्या हो जाएगा 8 प्लस ये 1 + 1 2, अब बाय 2 - 1, 2 - 1, ये तो 2 बच गया, 2 - 1, सो मीन्स क्या होगा 8 + 2 ओनली, 2 - 1 मीन्स 2, सो इक्वली क्या मिलेगा लास्ट में 10, ये आंसर हुआ। तो इस तरह से सम बनाएं। जैसे देखिए यहाँ पर पीछे का चीज़ों को यूज़ हुआ, पीछे का जो फार्मूला है यहाँ पर हम लोगों ने 60 का 10 60 का जो वैल्यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न करेंगे तो मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखेंगे तो मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जो 60 डिग्री का 30 डिग्री जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स में सब वैल्यूज़ हैं वहाँ से आप लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से सम बनता है, ठीक है। और भी सम्स ले रहे हैं। अब क्या है इधर 10 20 डिग्री 40 मिनट और ये कॉट 69 डिग्री
17 मिनट। तो अभी हम ये समझाया कि इस तरह का सम्स मिलेंगे तो कैसे करना है, ठीक है। तो किसी एक को चेंज करेंगे, तो 10 20 डिग्री 43 मिनट और इसको कॉट 90 माइनस 90 माइनस से अगर मैं 20 डिग्री 43 सेकेंड मिनट माइनस करेंगे, ठीक है, तो मुझे ये मिलेगा, ठीक है। तो ये मिलेगा। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 10 20 डिग्री 43 मिनट और यहाँ भी आ गया 10 20 डिग्री 43 मिनट। अब दोनों सेम आ गया तो ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से सम्स बनाएंगे। और कुछ सम्स ले रहे हैं। कोसेक स्क्वायर 48 डिग्री माइनस 10x स्क्वायर 52 डिग्री, इसको बनाना है। इसको किस तरह से बनाएंगे? इसको कुछ नहीं, इजी है, बस इसको चेंज कर देंगे। इसको मैं सेक बना सकता हूँ, तो इसको मैं लिखूँगा कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 52, तो ये हो गया सेक एक्स स्क्वायर 52 माइनस 10x स्क्वायर 52। तो ये फार्मूला में है, तो ये फार्मूला होता है सेक एक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन एक्स थीटा 1 होता है। तो बस हो गया, दिस इक्वल टू 1, आंसर आ गया। कुछ नहीं, इस तरह का सम्स बहुत ही इजी होता है, आराम से बना सकते हैं। लास्ट सम ले रहा हूँ एक ठो, कॉस, ये है क्या, इन टर्म ऑफ लिखना है एंगल बिटवीन, इसको जो है रेशियो जो है चेंज कर देना है। एंगल कॉस 76 डिग्री और इसको है सेक 78 डिग्री। तो इसको चेंज इनटू, इसको क्या करना है, ये इवेलुएट नहीं है। ये क्वेश्चन क्या है, इसको करना क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45, इसको चेंज इनटू 0 एंड 45 डिग्री कितने में करना है, 0 एंड 45 के चेंज करना है टर्म ऑफ। तो इसको cos 90 माइनस 14 और फिर इसको भी सेक 90 माइनस 12, तो ये हो जाएगा आपको साइन 14 और ये हो जाएगा कोसेक 12, ठीक है। तो बस चेंज करना था, डिग्री इसका 70 में बड़ा डिग्री से क्या छोटा में लेके आना है। तो बस 76 डिग्री था, डिग्री मेरा 14 हो गया और 12, तो ये डिग्री क्या हो, लाइज बिटवीन 0 एंड 45। तो बस आंसर हो गया, बस चेंज करना था, चेंज इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। सो 0 एंड 45 के बीच में एंगल आ गया है, आंसर हो गया, ये आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से सम आप लोग बनाएं, बहुत इजी सम्स है और आराम से बना पाएंगे। ये चैप्टर बहुत इजी होता है, बस ये 6 फार्मूले जानने होते हैं, आराम से बना पाएंगे।
ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।